आज एक हमने वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट है अमीशा। अमीशा हमारी इसमें हेल्प कर रही है। उन्होंने वॉलंटियर करा है कि सर मैं पीपीटी बनाऊंगी। और ये देखिए आप लोग कैसे कमांड्स देते हैं। ये फॉन्ट टाइप को इस समय चूज कर रही है अमीशा। Font type, and now I'm choosing font size. यस। Now I'm going to present my title, presentation title. ये अमीशा अभी प्रेजेंटेशन का टाइटल यहाँ पर लिख रही हैं। इनका टाइटल है ह्यूमन वैल्यूज लव टुवर्ड्स एस्ट्रे एनिमल्स। तो अभी जो इन्होंने लिखा है उसमें ये कुछ इम्प्रूवमेंट चाहती हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट में लेके आ रहे हैं। तो देखिए आप किस कमांड से हमें कलर को चेंज करना होता है। थोड़ा सा साइज हम छोटा कर सकते हैं। ब्लॉक अगर बड़ा लग रहा है हमें टाइटल का, इन्होंने उस ब्लॉक को बड़ा कर दिया फॉन्ट साइज को छोटा करने की बजाय। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। दो अलग अलग ब्लॉक है स्लाइड में। पहले हमने टाइटल लिख दिया और उस टाइटल के ऊपर अब हम नेक्स्ट ब्लॉक में कुछ मैटर लिखेंगे। बुलेट्स को इन्होंने नन कर दिया, ये बुलेट्स नहीं लेना चाहती थी। ये सेंटर को चूज करा इन्होंने। तो जो भी ये अभी लिखेंगे वो सेंटर में जाएगा, स्लाइड के सेंटर में। इस तरीके के आपको स्लाइड बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये जो टाइप कर रही है, तो अगर आप फेमिलियर हैं कंप्यूटर से, कीबोर्ड से, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट। यू कैन राइट फास्टर आल्सो एंड विथ मोर कॉन्फिडेंस। जिन्होंने ये नाम लिखा है अभी उसको चूज कर रहे हैं कि फिर हम उसका फॉन्ट टाइप कैसा देखने में लगे उसको चूज कर रहे हैं। तो अगर आप कई बार स्लाइड्स बनाते हैं, आप हैबिचुअल हैं, तो आपको इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कौन सा फॉन्ट टाइप हमें यहाँ पर रखना है, कौन सा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है, कौन सा कितना बड़ा स्पेस लेता है। ऐसा हमें पता चल जाता है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिन्हें नहीं आता है वो इसे सीखें और बनाना शुरू करें। और जिनको स्लाइड्स बनानी आ गई हैं पीपीटी की, वो और प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को, ब्यूटिफिकेशन को इम्प्रूव करें, जैसे कि उनके स्लाइड्स जल्दी बन पाए, मिस्टेक्स उसमें ना हो, उनका लुक प्रोफेशनल आए। ये टेक्स्ट उन्होंने राइट साइड में अलाइन कर दिया। फिर फॉन्ट कलर चेंज कर रहे हैं। Now
inserting another new slide where we'll write something on this particular topic. This is about slide design. पावर पॉइंट में कई डिजाइन्स हमें दिए हुए होते हैं, तो उसमें से हम चूज कर सकते हैं. जितने आप ज्यादा प्रेजेंटेशंस, पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, उतना आप ज्यादा फैमिलियर होते चले जाएंगे कि कौन सा हमें डिजाइन चूज करना है, हमारी पसंद का डिजाइन कौन सा है, ऑडियंस की पसंद का डिजाइन कौन सा है. आप इसको अपने टॉपिक के थीम से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये क्या हमारे टॉपिक के थीम से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं. और कोशिश करिए कि इसमें कुछ आप नयापन लेके आए, कुछ इनोवेटिव बने. बट ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी. तो पहले आप बनाना सीखिए, बनाना सीखने के बाद में कई बार बनाइए और ऑब्जेक्टिव रखिए कि हमें उसको इम्प्रूव करना है. How can we help stray animals? वो जानवर जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके बारे में ये अपने व्यूज बता रहे हैं. यहाँ पर अभी प्रेजेंटेशन बना रही है पीपीटी, उसके बाद में ये प्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट शी हैज रिटन, फीड एनी स्ट्रे एनिमल इफ यू कैन. अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई देता है, कोई डॉग है एक्सेट्रा, रास्ते में दिखाई देता है और आपको लगता है कि आप उसको कुछ फीड कर सकते हैं, तो आप उसको फीड करिए. मगर आपको उसमें सेफ्टी मेजर्स को जरूर ध्यान में रखना है. स्लाइड बनाते हुए इस तरीके के, अभी जैसे गैप नहीं था, इन्होंने गैप ले लिया कि उसके बाद में ये देखिए जैसे अभी स्पेलिंग एक मिस्टेक हो गई है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, हमारा टाइपिंग करते हुए कोई एरर हो सकती है, या कई बार हमें स्पेलिंग अगर नहीं पता है तब भी हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है. तो ग्रामर की और स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, इस तरीके की हमें मिस्टेक्स को नहीं करना है, ध्यान में रखना है. ओके, तो ये इस तरीके से मैं स्लाइड्स में अपना ये मैटर लिख रही हैं और मुझे लगता है कि 4 लाइन्स इन्होंने लिख ली हैं, जो कि अप्रोप्रिएट है. 4-5 लाइन्स से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना रखें, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा लाइन्स रखते हैं एक स्लाइड में तो फिर हमें प्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत ज्यादा मैटर आ सकता है. तो ये मुझे लगता है सफिशिएंट मैटर है, इतना काफी है. फिर ये कलर कॉम्बिनेशंस को चूज कर रही हैं. तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 2 स्लाइड बनाई है इन्होंने. एक तो पहली स्लाइड में टाइटल लिखा है प्रेजेंटेशन का, अपने वाले प्रेजेंटर के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, एंड सेकेंड स्लाइड में कुछ इन्होंने अपना टॉपिक के ऊपर कुछ मैटर लिखा हुआ है. तो इस तरीके से हम और ज्यादा स्लाइड्स भी बना सकते हैं. अभी हम चाहेंगे कि 2 ही स्लाइड रखें और इसको फाइनल टच दें. फाइनल टच देते हुए एक बार रीडिंग रिव्यू कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है. जैसे कि मुझे दिखाई दे रही है कि सेकंड और थर्ड लाइन में आपने फुल स्टॉप लगाए हुए हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में भी नहीं लगाए. तो इस तरीके से हमें एक बार प्रूफ रीडिंग करनी होती है, रिव्यू करना होता है अपनी स्लाइड्स को कि हम कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो उस समय फिर अच्छा नहीं लगता है. तो ये इस तरीके से 2 स्लाइड्स बन के तैयार हो गई हैं.
ब्राइट कलर को चूज कर रहे हैं अभी भी, थोड़ा सा कुछ और बेटरमेंट लगता है कि अमीशा वैसे बना सकती है, ऐसा लग रहा है अमीशा को। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जब हम स्लाइड्स बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, कलर चूज कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर के पास में बैठे हुए हैं, हमें ये भी देखना चाहिए कि जब ये प्रोजेक्टर पे जाएगा ऑडियंस, और ऑडियंस एक बड़े हॉल में हो सकते हैं, तो क्या उनको विजिबिलिटी एक्यूरेट रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कलर के मारे वहां पर लार्ज ऑडियंस को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो दूर से थोड़े से ब्लर होने लगते हैं, तो इस तरीके की चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी सेव कर रहे हैं अपने इस प्रेजेंटेशन को, और उन्होंने एक नाम दे दिया। किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया? I've clicked on this icon to save, or either I can use the shortcut key. Now you can show it in large screen also, full screen also. इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा हमारा, और उसके ऊपर हमें बोलना होता है। और अगर आपने स्लाइड अपने आप बनाई है, आपको पता है कि क्या मैटर लिखा है, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। और अब